क्लास 9 मैथ भारती भवन प्रश्नमाला 14 क्वेश्चन नंबर 25 के बी 25 के ए तक बता दिए। ध्यान से क्वेश्चन समझिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझना होता है। क्वेश्चन समझ लीजिए। एक चीज और बता देते हैं, किलोमीटर किलो हेक्टा डेका मीटर सब में रहेगा। किलो हेक्टा डेका मीटर, किलो हेक्टा डेका मीटर, डेसी सेंटी डेसीमीटर, डेसी सेंटी मिलीमीटर। कौन सी? किलो हेक्टा डेका मीटर, डेसी सेंटी। क्या बोले? तीसरा लेने लगा। तुम भी जा पूछे। किलो हेक्टा डेका मीटर, डेसी सेंटी एकदम होट पर होना चाहिए। कंपटीशन में भी डायरेक्ट पूछ देता है। 15 सेंटीमीटर को डेसी सेंटीमीटर में बदले, 15 हेक्टामीटर को डेसीमीटर में बदले, सेंटीमीटर में बदले, मिलीमीटर में बदले। बात समझ में आ गया? इसलिए एकदम सीधा सीधी है नहीं। किलो हेक्टा डेका मीटर डेसी सेंटी, किलो हेक्टा डेका मीटर डेसी सेंटी। कोई दिक्कत? याद रखिएगा, अगर नीचे से ऊपर जा रहा है तो समझ लीजिए सब में 10 से भागा दे देना है। सब में की करना है? 10 से भागा। नीचे से ऊपर जाएगा 10 से भागा, और ऊपर से नीचे आएगा गुना 10। बात समझ में आ गया? क्या बोले हम? अगर नीचे से हम ऊपर जा रहे हैं तो 10 से, और ऊपर से नीचे आ रहे हैं 10 से, ऊपर से नीचे आ जाएंगे 10 से नहीं, हर एक स्टेप नीचे उतरेंगे 10 से गुना करेंगे। हर एक ऊपर सीढ़ी ऊपर चढ़ेंगे 10 से भागा देंगे। अगर मिलीमीटर से सेंटीमीटर में आएंगे तो 10 से की करेंगे? अगर सेंटीमीटर से डेसीमीटर में आएंगे 10 से की करेंगे? डेसी से मीटर में आएंगे 10 से की करेंगे? मीटर से डेका में आएंगे 10 से की करेंगे? डेका से हेक्टा में आएंगे 10 से की करेंगे? हेक्टा से किलो में आएंगे 10 से की करेंगे? अगर आपको पूछ दे कि सेंटी से हमको हेक्टा में जाना है, तो सेंटी से हेक्टा में जाने के लिए 1 10, 2 10, 3 10, 4 10, मतलब 1 पर 4 शून्य से भागा। 1 पर 4 शून्य से, क्योंकि नीचे से ऊपर चढ़ने में कष्ट होता है कि नहीं? कष्ट नहीं होता है? नहीं कष्ट होता है। कैसे याद रखना है? नीचे से ऊपर चढ़ने में, सीढ़ी पर चढ़ते कष्ट होता है रे। तो कभी कष्ट से की लेन देन है सर? कष्ट से लेन देन है, तोरा पर 50 रुपया कभी 5 से भागा दे दे। कभी सर ये तो कोई मतलब नहीं होले। अबरी गणेश पूजा तो ब्रेको डांस आ रहे सर, तो 10 रुपया में की होती? बात समझ रहे हो कि बोले हम? तो नीचे से ऊपर चढ़ने में कष्ट के मतलब भागा कैसे? अब 100 रुपया आके अगर 5 आदमी में भागा कर दीजिए तो कष्ट नहीं हो जाएगा। 100 रुपया मेरे पास, अब कहेगा 5 आदमी में बांट दीजिए, 20 5 100 रुपया से कितना आ गया? डायरेक्ट बोल नहीं पाएंगे, मगर कष्ट होगा कि नहीं? कि 20 रुपया में कहाँ की होते सर? होगा नहीं? होगा 20 रुपया में कुछ। अगर ऊपर से नीचे आ रहे हैं, छत्ता पर से नीचे उतरो ना, दौड़ के उतरबो, नहीं उतरबो तो दौड़ के उतरो कूदले है वो। अब 10 रुपया का 10 से तो नहीं, आदमी धरती पर नहीं होते सर। 50 रुपया है तुमने पर, कहेगा 5 से गुना कर दिए, कितना होगा लीजिए पैसा हमसे। कहेगा सर आप तो महान है सर। नहीं कहेगा मेला का सौगात आपके सर, हमेशा पूरा मेला में घूरेंगे, कम से कम 50 बार आपका नाम लेंगे। तो नीचे से ऊपर चढ़ने में कष्ट, ऊपर से नीचे आने में मतलब कि जल्दी आएंगे, तेजी आएंगे। तेजी आने का मतलब गुना है ना? समझ में आ गया है? अगर आपको हेक्टामीटर से सेंटीमीटर में आना है
हेक्टा से मिलीमीटर में आना, हेक्टा से मिलीमीटर में आवेले को स्टेप नीचे उतर रहे हैं, 1 2 3 4, मतलब 1 पर 5 शून्य, 5 शून्य से उसमें की करेंगे, गुना कर देंगे। बात समझ में आ गया? मिटावे एक बार बोल लीजिए। किलो, हेक्टर, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर। नीचे से ऊपर चढ़ने में 10 का भागा और ऊपर से नीचे आने में 10 का भागा। दिक्कत मिटावे। जस्ट आपसे क्वेश्चन अभी तुरंत मिलेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 25 के बी, क्वेश्चन 25 के बी कह रहा है 25 डेसीमीटर लंबी तथा 15 डेसीमीटर चौड़ी खेत में 8 सेंटीमीटर पानी भरा हुआ है। 8 सेंटीमीटर पानी भरा हुआ, तो 8 सेंटीमीटर पानी भरा हुआ का मतलब की हुआ? एक मतलब की हुआ नहीं समझ में आ रहा, की होगा वो? ये खेत है, ठीक, पनिया इतना ऊंचा है, इतना भर दल के पनिया, तो नीचे से इतना तक ये तो ऊंचाई है नोले। कैसे तो सब दिमाग नहीं लगा वो। हमार खेत है पूरा बराबर और ओकरा पानी से भर दल के अकाल के पनिया बोल दल के कि पनिया देना है तोरा 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर दली तो खेता के पनिया की हो गले, ऊंचाई हो गले, लंबाई तो ई हो गले, चौड़ाई लंबाई ई हो गले, लंबाई ई हो गले, चौड़ाई ई हो गले, आ इतना ऊंचा है पनिया, तो ऊंचाई हो गई। ऊंचाई है नोले, खेत में है, खेत में है जी, पानी से भरा। इस पानी की आयतन की घन मीटर में ज्ञात कीजिए। अच्छा, घन मीटर में ज्ञात करल का रहा। खेत की लंबाई, खेत की लंबाई क्या है? खेत की लंबाई क्या है? 25, कौन सी है? 25 डेसीमीटर, डेसीमीटर, और खेत की चौड़ाई 15, खेत की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। अब पूरा खेत का जो निकालने के लिए कह रहा है वो घन मीटर में ज्ञात करेल कह रहा था। घन मीटर में ज्ञात करेल कह रहा है, एक मतलब सबको हमको की मिलाना है, मीटर में। की मिलाना है? मीटर में। तो 25, अब डेसी से हमको लाना है कौन सी में? मीटर में। तो आधा है ट्रिकवा, कौन सी? किलो, हेक्टा, डेकन है, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर। तो कौन सी है? डेसी में है, तो मीटर के ऊपर है कि नीचे? नीचे है। और नीचे से हमको ऊपर जाना है, कितना नीचे? एक स्टेप। किलो, हेक्टा, डेका, मीटर, डेसी, डेसी में, डेसी, डेसी से हमको देखो, किलो, हेक्टा, डेका, मीटर, डेसी, डेसी, तो मीटर से नीचे है हमारा, मीटर में लाना है, तो नीचे से हम ऊपर चढ़े की कहते हैं? 10 से भागा, तो 25/10 मीटर। अगले ने 15/10 मीटर। अब सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर को स्टेप नीचे है, किलो, हेक्टा, डेका, मीटर, मीटर यहाँ आए, डेसी, सेंटी, यहाँ आए सेंटी, तो यहाँ आए मीटर, ये है डेसी, ये है सेंटी, तो को स्टेप नीचे है, 1 2, ई तो है ना, 1 2 स्टेप नीचे है, 2 स्टेप ऊपर चढ़े हम की करेंगे? भागा। 1 स्टेप ऊपर चढ़ते तो कितना भागा? तो 2 स्टेप चढ़ेंगे तो 8/2 को 1 10 में 1 शून्य, 2 10, अब 2 स्टेप है तो 2 10, 2 10 का मतलब 100 मीटर आ गया है। अब निकाल लीजिए खेत का क्या कह रहा था? इस पानी का आयतन घन मीटर में, पानी का आयतन है कह रहा, इसलिए खेत के पानी का आयतन, खेत के पानी का आयतन,
खेत के पानी का आयतन। आयतन किसको कहेंगे? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई कितना? 25/10 मीटर। 15/10 मीटर। 8/100 मीटर। 25 चौका 4 दूनी 2 पचे 25 कितना आ गया? 3/10 मीटर। 3/10 का मतलब दशमलव एक सुना है, एक अंक के बाद पीछे दशमलव मीटर। समझ में आ गया? बोला नहीं समझ में आया तो ऐसे दशमलव 0 दस्तिया नहीं। आइए आगे एगो सुनना ऐसी लगा दिए ताकि सुथर लगे देखें, इसलिए खाली दशमलव के आगे जितना सुनना लिख सकते कोई दिक्कत इसका मतलब नहीं। ये आपका उत्तर है, देख लीजिए। आयतन निकल मीटर गुना मीटर गुना मीटर करेंगे, मीटर कोई दिक्कत? मिटा दे। समझ में आ गया ना? कितना? अबरी 26 26। क्वेश्चन नंबर 26 कहा क्या रहा है कि यदि 15 डेसीमीटर लंबे 10 डेसीमीटर चौड़े और 2 घन मीटर कंकड़ बिछाए गए हैं। घन मीटर के अभी घने मीटर नहीं निकले केकर मात्रा के? आयतन के केकर मात्रा के? समझी उ कंकड़ का पूरा बिछाल है ओकर आयतन देले कितना? 1.2 घन मीटर। कंकड़ बिछाए जाए तो रास्ते पर कंकड़ की सतह की मोटाई का मतलब ऊंचाई। मोटाई का मतलब ऊंचाई। इतना मोटा है इतना ऊंचा भी। यदि इतना चूंकि रास्ते की लंबाई कितना है? 15 डेसीमीटर नहीं डेसीमीटर। रास्ते की चौड़ाई अरे करो क्या बजा रहा है? 10 डेसीमीटर। और कौन सी है? रास्ते पर इतना घन मीटर कंकड़ है। रास्ते पर इतना घन मीटर कंकड़ बिछाई गई। रास्ते पर कंकड़ का आयतन। कंकड़ बिछाई गई बिछाया गया। रास्ते पर कंकड़ बिछाने का आयतन कितना है? 1.2 कौन सी? घन मीटर। घन मीटर का मतलब मीटर पर पावर। आप कहो कि आयतन नहीं लिखा है, आयतन कैसे लिखा? तो घन मीटर हम की बोले? आयतन के मात्रा का वर्ग मीटर क्षेत्रफल के घन मीटर। अब आयतन दे रहे हैं मीटर में, तो दोनों की मिलाना है। देखिए देखो नहीं इसका उत्तर। तुम लोग तो पागल है। ये देसी में है। चलो तो ये दोनों देसी में, तो देसी में कर देगी। तो देसी में लावे जानो ना जी। देसी में मीटर से देसी में जाना है। तो कौन सी है? पहले किलो, हेक्टर, डेका, मीटर, देसी से हमको जाना है। तो मीटर से जाना है देसी में। तो मीटर पहले अगर बात ना देसी है तो ऊपर से नीचे आ रहे हैं। तो ऊपर से नीचे आने में 10 से गुना कितना? 12 घन डेसीमीटर। घन डेसीमीटर। रास्ते पर
कंकड़ का आयतन कितना है? 12 घन या लिखो डेसी मीटर पर पावर 3। आयतन हो गई कौन सी? लंबाई गुना चौड़ाई गुना 12 डेसीमीटर लिखा है इन्हें। लंबाई कितना है? 15 डेसीमीटर, चौड़ाई 10 डेसीमीटर और ऊंचाई हमरा निकालना है 12 डेसीमीटर पर पावर एने को डेसीमीटर आइने 3 को बचेगा, ये याद रखिएगा कि बच गया 15 गुना 10 गुना h, ये बच गया 15 गुना 10 गुना h और गुने 12 डेसीमीटर। ये 3 वो था, 2 को कटिए गया, एक एक बचेगा, काट दीजिए 3 चौक और 3 पचे 2 दूनी 2 पचे 5 पचे 25 गुना h बराबर 2 डेसीमीटर। ये गुना में उछल जाएगा तो कटेगा नहीं, देख लो ये कट गया, दोनों कट गया, भी कट गया। कहाँ लाए? यहाँ पर आएगा, देखो तो आए कि बचेगा h, गुना में उछल जाएगा तो 2/25 डेसीमीटर। अब भागा दे दिए 2 से में 0.0 लग रहा भागा, तो जब 2 अंक उतारेंगे तो 1 शून्य, यहाँ 25 कितना आ गया? इसलिए h बराबर 0.08 डेसीमीटर। यही आपका देख लीजिए एक बार। चलो देखो इधर क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा कि पानी का एक हौज 4 मीटर लंबा है ना? पानी का एक हौज है, पानी का एक हौज की लंबाई कितना हो गया? 4 मीटर तथा 3.5 मीटर चौड़ा है। हौज की चौड़ाई कितना हो गया? 3.5 मीटर चौड़ा है और हौज पानी से भरा हुआ है। पानी की सतह 2 सेंटीमीटर नीचे कर दिया है। ध्यान से ये लड़का फंस जाता है, क्या करें? इसमें पूरा पानी भरा हुआ है, ठीक? पानी इसमें भरा हुआ है और 2 सेंटीमीटर पानी हम गिरा दिए। पानी कितना गिरा है? तो जो गिराए हैं पानी, उसका क्षमता निकालना है। तो जितना गिराए हैं उतने ऊंचाई में है, उतने ऊंचा पानी गिराए हैं, उतने ऊंचे पानी गिराए हैं। तो की हो गया? हौज की ऊंचाई कौन सी था? पानी की सतह से 2 सेंटीमीटर नीचे है ना? पानी की सतह को 2 सेंटीमीटर नीचे किया गया है। तो पानी सतह की ऊंचाई कितना हो गया? सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कितना पानी घन सेंटीमीटर निकालना पड़ेगा? कितना पानी? तो जितना नीचे गिरा उतने निकालना पड़ेगा, जितना नीचे गिरा उतने निकालना पड़ेगा। तो पानी की क्षमता हौज में निकला पानी का आयतन, पानी का आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना, देखिए ये दोनों मीटर में, इस कौन सी है? तो सबको की में करना है, सबको की में करना है, सेंटीमीटर में ला दीजिए। तो मीटर से सेंटीमीटर में लावे, पहले मीटर ओकर बाद डेसी ना, हाँ डेसी ओकर बाद सेंटी, हेक्टा ना किलो हेक्टा डेसी
किलो हेक्टर डेका मीटर, मीटर और मीटर के बाद डेसी सेंटी, 2 स्टेप नीचे, 2 स्टेप नीचे है ने, तो 2 स्टेप नीचे है, तो 2 स्टेप नीचे है, नीचे आवे में किक बोले थे गुना, तो 2 स्टेप नीचे है तो को से गुना सेंटीमीटर, 3.5 गुना 100 सेंटीमीटर है ना, इतने ना यार। लंबाई कितना हो गया 4 गुना 100 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना हो गया 3.5 गुना 100 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितना हो गया 2 सर 10 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर कहाँ चौड़ाई। अच्छा 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 यहाँ से लिखे है ना, चलो ठीक, तो सब लोग बढ़ा दीजिए, कट गया कि बच गया 400 में सेंटीमीटर, आई बच गया 35, 300 350 सेंटीमीटर गुना 200 सेंटीमीटर, तो 4 अब 35 दूनी 70, 35 दूनी 70 पर 1 शून्य नहीं है, अब सेंटीमीटर 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 को गो और 7 चौक 28 पर को शून्य, यही आपका उत्तर। देख लो, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है 28 से। आपके शहर में एक सिनेमा हॉल की लंबाई 100 मीटर, चौड़ाई 50 मीटर और ऊंचाई 18 मीटर है। यदि प्रत्येक व्यक्ति को 150 घन मीटर, मतलब एक व्यक्ति का क्षमता आयतन कितना है 150 घन मीटर वायु की आवश्यकता है, तो हॉल में कितना व्यक्ति बैठेगा। ये मेरा रूम है ना, ये हॉल है, क्या है ये हॉल है, इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है, एक आदमी जितना बैठ रहा है, जितना जगह ले रहा है वो कितना है 150, एक आदमी बैठने का कितना है 150, तो इस रूम में कितना बैठेगा, इस रूम में कितना बैठेगा, तो क्या करना है, पहले इस रूम का हमको क्षमता निकालना है कि इस रूम का क्षमता कितना है, इस रूम का आयतन कितना है, ये कितना जगह घेरे हुआ है, पूरा इस रूम का आयतन निकाल लेंगे तब ने। एक आदमी तो दे दिया है, एक आदमी दे दिया है ने, एक आदमी को आयतन दे दिया, एक आदमी कितना जगह ले रहा है वो दे दिया है, तो हम इस पूरा रूम का निकाल लेंगे आयतन तब ने। अब एक आदमी दिया हुआ देख लेंगे कि पूरा रूम का कितना है, एक आदमी के दिए हैं 10 रुपया, कितना दिए हैं, एक आदमी के दिए हैं 10 रुपया, हमारे पास 100 रुपया है तो को आदमी को देंगे, तो की किए कि एक आदमी को जो दिए हैं पूरा रुपया में उससे की किए भागा दे दिए, बात समझ रहे हैं। तो उसी प्रकार एक व्यक्ति का क्षमता दिया हुआ है, एक व्यक्ति कितना जगह ले रहा है दिया हुआ है, अब पूरा हॉलवा का हमको पता करना है। अगर पूरा हॉलवा का पता हो जाएगा तो एक से उसमें की करेंगे, एक व्यक्ति से उसमें की करेंगे भागा दे देंगे, जितना बचेगा वो पूरा व्यक्ति का आ जाएगा, है ना। तो हॉल की लंबाई, चूंकि हॉल की लंबाई कितना है 100 मीटर, हॉल की चौड़ाई कितना है 50 मीटर, हॉल की ऊंचाई 18 मीटर, एक व्यक्ति का स्थान कितना 150 घन मीटर, मतलब मीटर पर पावर। कोई दिक्कत, सबसे पहले क्या निकालेंगे हॉल का क्षमता, है ना, हॉल का क्षमता बोलो तो आयतन की होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना कितना 150 18 कितना हो जाएगा 18 बचे
18 बचे 90 गुना 1 करेंगे। 90 को सुनना 2 आए को मीटर की निकल गया। पूरा हौलवा के क्षमता, पूरा हौलवा के एक व्यक्ति के क्षमता बैठक कितना है? तो को व्यक्ति बैठते की करेंगे? अभी बोले थे ना कि एक व्यक्ति को दिए 10 रुपया, अब पूरा हमारे पास जेबी में है 100 रुपया, तो को व्यक्ति को देंगे? 10 देंगे 100, 10 व्यक्ति। इसलिए हॉल में व्यक्तियों की कुल संख्या, व्यक्तियों की कुल संख्या हॉल का आयतन बटा एक व्यक्ति का आयतन। हॉल का आयतन कितना आया? 90 है, 9 पर 2 2 4 मीटर पर पावर, और एक व्यक्ति के कितना आया? 150 मीटर पर पावर, 3 मीटर पर पावर 3, 1 0 1 0 15 छक 90, आपको सुना बचा बराबर इन्हें कटेगा भी। कितना व्यक्ति बैठ सकता है हॉल में? देख लीजिए, समझ में आ गया ने? कुछ नहीं करना है, क्या करना है, पूरा पहले हॉलवा का क्षमता निकालिए, आयतन निकालिए, एक व्यक्ति से उसको की किए भागा दे दिए। समझाए थे भी कैसे देना है कि हमारे पास 200 रुपया है, एक व्यक्ति को देना है 20 रुपया, तो को व्यक्ति को देंगे 200 में 20 से की करेंगे? रूपा की बोल रही है? क्या बोल रही है रूपा? अच्छा ऐसा करता है कि नहीं? स्कूल पढ़ने के लिए आता है, चल जाएगा 8 बजे, स्कूल लग रहा है 10 बजे, चल जाएगा 8 बजे, 4 बार चौकों पर आएगा, अच्छा वहां पर से जाएगा, आज बुलवा लेते लेगा कि कोई नया चीज हुआ है बाजार में, वही गुप्ता मेडिकल, वही निशा नटराज होटल, चौरसिया होटल है, नया कुछ रहे तब नहीं देखा साला, बल्कि अच्छा चीज है, वह रोज देखना है चौक पर, वह जाना है, मगर 8 बजे जाएगा और 4 बार घूरेगा एकदम, और उसी बउआट रहेगा, लगेगा उसका माँ बाप नहीं है, इस टाइप के बउआटा है। क्या मिलता है नहीं मिलता है हमको समझ में नहीं आता। आई है ले तुम लोग कहता है कि स्कूल पढ़े जाएंगे, जब स्कूल पढ़े जाएगा तो टिफिन में भागेगा, सेकेंड सीटिंग में ही आर्ट्स का बढ़िया पढ़ाई होता है, तो तुम लोग पढ़वे नहीं करेगा। कहीं भी ट्यूशन जाओगे ना तो साइंस और मैथ ही बढ़िया से पढ़ाता है, याद रखना। आर्ट्स जो है तुमको डीपली जब तक किताब नहीं पढ़ोगे, 1 घंटा 1.5 घंटा कितना चीज तुमको बताएगा ट्यूशन पढ़ाने वाला। तो आर्ट्स अगर मजबूत करना है ना तो हर हाल में स्कूल जाना पड़ेगा, याद रखोगे, क्योंकि वहां पर किताब से पढ़ाया जाता है, समझ रहा है ना, किताब पढ़ के पढ़ाया जाता है, तो वहां पर ज्यादा ही होता है। तुम लोगों को कहेंगे किताब पढ़ो तो पढ़ेगा भी घर में नहीं। बोलो बोलो क्वेश्चन नंबर बोलो, क्वेश्चन नंबर 3। हम तो देखते रहते हैं, अब बोल दिए भी तुम लोग कि हम रहते हैं हाई स्कूल तक, के बउआटा है ना बाजार में बहुत आता है, वो हम देखते हैं, समझ रहा है ना, याद रखो। आज हम हाई स्कूल के पास हम रहते हैं, अब देख सबके नटलीला देखते हैं हम। 36 सेंटीमीटर लंबा, 24 सेंटीमीटर चौड़े और 24 सेंटीमीटर ऊंचे एक डिब्बे, एक कौन सी है? डिब्बे। डिब्बे की लंबाई, डिब्बे की चौड़ाई, डिब्बे की ऊंचाई बताइए कितना कितना? लंबाई 36 और 24 सेंटीमीटर है ना। कह रहा है
एक डिब्बे में 12 सेंटीमीटर लंबे और 6 सेंटीमीटर चौड़े और 3 सेंटीमीटर मोटे कितने माचिस की लंबाई, माचिस की चौड़ाई, माचिस की मोटाई बोलो तो ऊंचाई, याद रखिएगा कितना कितना है 12 छो 3 12 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। अब ई डिब्बा है, ई मचिसिया, ई बड़का डिब्बा ई मचिसिया है, ई मचिसिया ई डिब्बा में को गो आई थे अभी बताए थे हॉल वाला और आदमी वाला आए क्या निकाले थे, पहले वो हॉलवा का आयतन निकाले थे एगो आदमिया के आयतन से उसमें की किए थे भागा दिए थे। उसी प्रकार ये डिब्बा का आयतन निकालेंगे, ये मचिसिया के आयतन निकालेंगे, पूरा डिब्बा में मचिसिया के आयतन से भागा दे देंगे, जो बचेगा उतना माचिस रखाएगा। ये जो इसका आयतन निकालेंगे तो को माचिस का आयतन निकलेगा, एक के माचिस का आयतन नहीं निकलेगा क्योंकि एक माचिस की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है। ये एक डिब्बा है तो डायरेक्ट बताएंगे, इसको याद रखिएगा, डायरेक्ट बना रहे हैं। माचिस की कुल संख्या, माचिस की संख्या क्या करेंगे, डिब्बा के आयतन में मचिसिया के आयतन से भागा दे देंगे तो निकल जाएगा संख्या। अभी दिए थे ने हॉलवा के आयतन, एक आदमिया के आयतन से दिए थे भागा तो आदमी के व्यक्तियों की संख्या निकला था। डिब्बे का आयतन बटा मचिसिया के आयतन, माचिस का आयतन, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मतलब घनाव के आयतन, लंबाई गुना चौड़ाई गुना एक आयतन, लंबाई गुना चौड़ाई गुना, यहाँ निकाल डालिए। डिब्बा के लंबाई कितना है 36 अच्छा सब सेंटीमीटर में है, 36 सेंटीमीटर और चौड़ाई 24 सेंटीमीटर, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और मचिसिया के लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 12 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर 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 खत्म। 12 तिया 3 और 3 6 चौक कितना आ गया 4 गुना 24 चौक 96 की होगा, माचिस उस डिब्बा में रखाएगा। कोई दिक्कत क्या किए हैं, पूरा डिब्बा के आयतन एक मचिसिया के आयतन निकाल, एक मचिसिया के आयतन से पूरा डिब्बा के आयतन में की किए भागा दे दिए तो की निकल गया माचिसों की कुल संख्या। देखो कहाँ तक बताएं, 29-30 से जो है आगे बताएंगे हम। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चलो।